श्री राधा श्री राधा राधा। नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे ट्विन फ्लेम हमारे गुरु कैसे बनते हैं, वो गुरु का रोल कैसे प्ले करते हैं हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों का भी कैसे गुरु का रोल वो करते हैं, इसमें आज हम देखेंगे। ठीक है, बट उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मेरी आने वाली आगे की वीडियोस आपको पता चले। और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं आज हम। दोस्तों, हमने सुना है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारा हस्बैंड होता है, हमारा गुरु होता है और हमारा लाइफ पार्टनर होता है। एंड मीन्स सारे रिश्ते जो देखे गए वो ट्विन फ्लेम में देखे गए हैं, राइट। तो फिर वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में यूजुअली कहते हैं कि गॉड इज़ माय प्राइमरी, गॉड के बाद मैं और मेरा ट्विन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है। पर ये सारी खूबियाँ जो रहती है ना, वो सारी गॉड में रहती है। मीन्स हम जब गॉड को ही अपना ट्विन फ्लेम मानने लगते हैं और मीन्स गॉड को ही अपना सखा, बंधु, भाई, बाप, बहन सब कुछ जब मानते हैं, जब हम इस भक्ति रस में डूब जाते हैं कि गॉड ही है, उसके सिवा मीन्स भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं है और उसके सिवा कुछ चाहिए भी नहीं है। अभी ऐसे अवस्था में जब आते हैं तब भगवान उनका मीन्स उनका जो लव, केयरिंग, अबंडेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। मीन्स गॉड को ये सारी चीज़ें जो देने रहते हैं, मीन्स बेस्ट गुरु, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, पार्टनर, सब कुछ जो रहता है, ये गॉड को देने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए ना। तो वो मीडियम हमारे ट्विन फ्लेम बनता है हमारी लाइफ में, जो बॉडी मीन्स शरीर रूप में हमारे साथ रहता है, इस पृथ्वी पर आया है। ठीक है, तो फिर ये तो गॉड हमें पूरा ही देते हैं, बट अभी गॉड हमारी टेस्टिंग भी लेंगे ना। तो उसके लिए हमें ट्विन फ्लेम जो जो प्यार, केयरिंग गॉड हमें ट्विन फ्लेम के थ्रू देते हैं, बट हमारी टेस्टिंग भी होती है कि हमारे अंदर कितना कचरा पड़ा है, कितने अपसेट्स पड़े हैं, क्या हम अभी तक शुद्ध हुए हैं या नहीं, क्या हम हमारे स्व में स्थापित हुए हैं या नहीं। ये कैसे चेक करें? ये चेक करने के लिए कुछ तो औजार या फिर कुछ तो टूल्स और टेस्ट चाहिए ना, हमें ट्रिगर्स चाहिए ना। तो इस वजह से मीन्स हम देखो हमारे डे टू डे 3D लाइफ में हमारा बेस्ट फ्रेंड कहा तो हम उसे सारे सुख दुख बताते हैं, वैसे हमारे ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। बट अभी गुरु जो रहते हैं, गुरु का रोल क्या रहता है कि हमें हमारे प्यूरेस्ट फॉर्म तक लेके जाना, राइट। तो ट्विन फ्लेम हमारे वही करते हैं कि हमें हमारे प्यूरेस्ट फॉर्म तक लेके जाने के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे तो मीन्स जो कुछ भी जीवन में छोटी मोटी बातें होती है हमारी, वो हमें हील करना पड़ता है। हमारे मीन्स जो कोई भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसको हेल्प लेके हमें हील करना पड़ता है, क्योंकि हमने हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म गॉड में, भगवान में मर्ज होने का जो ठाना है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, वो हमें करना पड़ता है। तो छोटे मोटे तौर पे कभी फैमिली मेम्बर्स में, कभी फ्रेंड्स में, कभी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, तो वो हम हील करते हैं। बट हमारे ट्विन जो रहते हैं वो हमारी छोटी मीन्स डीपेस्ट जो अपसेट रहते हैं, जो कचरा रहता है, वो हमारे निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो दिवाली में हम सारा हमारा घर क्लीन करते हैं, साल में थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी कर लेते हैं, बट दिवाली में कैसे रहता है कि एक एक कोना हम क्लीन करते हैं। वैसे ही ट्विन फ्लेम हमारी वही मदद करता है कि एक एक कोना हमारे कॉन्शियसनेस से निकालने के लिए वो मदद करता है। स्टार्टिंग थोड़े छोटे 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 ट्रिगर से होता है, हम हील करते हैं, हम फिर कॉन्शियसनेस हमारी चेतना बढ़ती है, वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और फिर एक छोटा स्टेप माइलस्टोन आपने क्लियर किया तो उसके थोड़ा और हार्ड आता है, और थोड़ा डीप जाते, और थोड़ा डीप जाते, ऐसे डीप जाते 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 वो एकदम हमारे उस डीप वुंड को टच करते हैं जहाँ पे हम बौखला जाते हैं, जहाँ पे हम मीन्स क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम बहुत ट्रिगर होते हैं। ऐसा एक मेरी लाइफ का भी एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं भी मुझे भी ट्विन मीन्स ट्रिगर करते हैं।
और फिर एक कुछ ऐसे वुंड्स रहे हैं जो कुछ ऐसे अपसेट से ट्रिगर से कि वो बार बार मैंने हीलिंग ली है, बहुत सारे प्रयास किया है कि वो मेरे कॉन्शियसनेस से चले जाए, फिर भी वो नहीं जाते हैं। तो बार बार मुझे मेरे ट्विन वहाँ पे ट्रिगर करते हैं और बार बार मैं वहाँ पे ही मेरी सुई अटकी पड़ती है और फिर वहाँ पे ट्रिगर होता है, फिर बहुत कुछ होता है और फिर मैं जब शांत हो जाती हूँ तब मैं वो मनन करती हूँ, देखती हूँ कि क्या उन्होंने मुझे दिखाया है, गॉड क्या दिखाना चाहता है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ थ्रू की ये जो मीन्स मैं जो प्योरेस्ट फॉर्म बनने का ठाना है, अपने स्व में स्थापित होने का जो लक्ष्य मैंने लिया है उसमें गॉड मेरे ट्विन फ्लेम के थ्रू मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर कुछ दिनों के लिए मैं शेल्टर में जाती हूँ और हील करती हूँ खुद को और उससे बाहर निकाल के फिर आगे बढ़ती हूँ। बट ये बात याद रखो दोस्तों कि ट्विन आपको जो भी दिखा रहे हैं उसको हील करो और ऐसे कुछ अपसेट्स, ऐसे कुछ ट्रिगर रहते हैं आपके लाइफ में जो आपको बहुत मीन्स वो आप कितनी बार हील कर रहे हो उसका क्या कहते हैं उसकी परतें बहुत ज़्यादा रहती है। उस वजह से आप जितनी बार आप अब हमें ऐसे लगता है कि मैं हील कर रही हूँ फिर भी नहीं जा रहा है, ये अपसेट, ये ब्लॉक नहीं हील हो रहा है, बट वो परतें रहती है ना, वो परतें बहुत मोटे तौर पे रहते हैं, जाड़स सी रहती है, तो उसे हील करना आपको टाइम लगता है। बट हिम्मत मत हारो, उसे हील करो। मीन्स कभी हमें ऐसे बहुत ट्रिगर हो जाए तो लगता है क्या है ये जर्नी, क्यों करनी है, ऐसे हमारे कॉन्शियसनेस में आता है। तो वैसे ना करके, गिव अप ना करके, थोड़ी देर के लिए उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आप आ जाते हैं तो उस फेज से आप जब निकल जाओगे उसे हीलिंग दे दो, खुद को लव करो और उस पार्ट को हील करो। धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बर्तन पे हम अगर बर्तन घिसते हैं तो उस पर बहुत मोटा लेयर अगर लगता है तो एक ही इसमें नहीं निकलता है ना, उसे धीरे धीरे निकालते निकालते वो निकल जाता है। वैसे ही कपड़ों का भी है, दाग जो है अगर वो पक्का दाग रहता है तो उसे निकालने के लिए टाइम लगता है, हम बहुत सारी वॉशिंग से धोने के बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फेंट होने जाता है। वैसे ही हमारे जो डार्क अपसेट्स रहते हैं, हमारे जो डीपर वुंड्स रहते हैं उसे हील करने के लिए, डीपर जो कचरा रहता है उसे निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट करते हैं। फिर कभी कभी ऐसे रहता है कि जब हमारे फिर ट्विन हमें ऐसे ही ट्रिगर करते रहते हैं और फिर कभी कुछ अच्छा रहता है तो वो हमारी तारीफ भी करते हैं, वो हमें पास लेते हैं और हमें बहुत सारा प्यार भी करते हैं। बट हमें इसमें अटकना नहीं है, हमें मीन्स जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य के साथ आगे ही बढ़ते रहना है कि हाँ ये मेरा मुझे दिखाया है और मैं हील करने जा रही हूँ और मैं करूँगी। इतना ट्रस्ट खुद पे रखो, खुद से बहुत सारा प्यार करो, क्योंकि इसी समय आपके लिए आपको खुद से प्यार करना रहता है, क्योंकि आप वुंडेड रहते हो। उस समय पे ट्विन भाग जाते हैं, आपके साथ भी नहीं रहते हैं, आपको ब्लॉक कर देंगे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आपसे बात करना बंद कर देंगे। तब और ज़्यादा हम डिप्रेशन में जाते हैं और ज़्यादा हमें हर्ट होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है, मैंने कुछ बोल दिया तो भी फिर भी वो ऐसा कैसे मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उन पे ना दोष लगा के थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लीजिए और खुद के ब्लॉक सील कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक वहाँ से आपको अनब्लॉक करेंगे और आपको आगे बढ़ेंगे। बट ये होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं कि हम फिर से 3D वर्ल्ड में ट्विन के साथ अटैच हो जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि गॉड इज अवर प्राइमरी, हमें गॉड के साथ ही रहना है। जो ठाना है गॉड को पकड़ के ही करना है कि गॉड अब मैं आपके सिवा किधर नहीं जाऊंगी। फिर ऐसे करते जाओगे तो ट्विन जो आपके गुरु बने हैं उनको भी समझ आता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन अभी अपग्रेड हो रही है, उनके ब्लॉक्स हील कर रही है, वो तैयार हो रही है। मीन्स और एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ दोस्तों, मैंने देखा है, मीन्स यूजुअली मैं मैथोलॉजी सीरियल से देखना पसंद करती हूँ, तो मैंने ऐसे देखा है एक देवों के देव महादेव नाम की सीरियल है जो स्टार हॉटस्टार पे आती है, वो भी आप देखना ज़रूर, उसमें बहुत कुछ लेने जैसा है। तो जब पार्वती जी का क्या कहते हैं ना कि पार्वती जी जब शिव के पास जाती है, जब वो अनअवेकन रहती है, उन्होंने इनर वर्क नहीं किया रहता है, तो शिव उनको बार बार धकेल देते हैं। मीन्स धकेल इन द सेंस कि आप कौन हो, उनको पहचानते भी नहीं, उनको बहुत मीन्स वो रनर, शिव जो रहते हैं वो रनर की इसमें रहते, फेस में रहते और वो भागते रहते हैं। तब पार्वती जी ने ठाना था कि ये मुझे जो कुछ भी दिखा रहे हैं, ये मुझे जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने उसको तपस्या से, ध्यान से, सब कुछ इससे हील कर दिया और स्व में स्थापित हो गई।
तब ऐसा एक एपिसोड है उसमें कि तब जब शिव को पता चल जाता है एनर्जेटिकली कि मेरी पार्वती अभी तैयार है संसार में हमारी शादी होने के लिए, हार्मोनियस यूनियन के लिए, तब शिव जी पार्वती बिना बुलाए ही शिव जी वहाँ पे पहुँचते हैं, पार्वती के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और दोनों की आंखों से आंसू निकलता है, क्योंकि जितना हम सहन करते हैं ना स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, उससे ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन फेस करते हैं कि उनको ये रहता है कि मेरी फेमिनाइन कब अवेकन होगी, कब उसका इनर वर्क कंप्लीट होगा और कब हम एक साथ आएंगे। ठीक है। और एक ऐसा है कि ये सब होने के बाद मीन्स जब आप देखोगे तो शिव जी पार्वती जी के गुरु बने थे एंड राधा जी कृष्णा जी के गुरु बनी थी। तो इतना पावर रहता है, तो हमारे गुरु को आप सर आँखों पे लीजिए और उनका कहना मानिए। उनको मीन्स उनके जो ट्रिगर्स रहते हैं, जो दिखाते हैं हमें, उसे प्यार से ही हील कीजिए, क्योंकि प्रेम को ही स्थापने के लिए, प्रेम का ही अनुभव करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। और जो कहते हैं कि अनेक से एक बनने के लिए, वननेस को फील करने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। तो इसे बहुत प्यार से हील कीजिए और बहुत अच्छे मीन्स और क्या चाहिए कि आपका काउंटर पार्ट ही आपका गुरु है, आपके पति है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपकी पत्नी है, आपके लाइफ पार्टनर है। मीन्स सारी दुनिया मिल जाती है जब हम हमारे ट्विन के साथ रहते हैं, राइट। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं लगती, कोई और होता ही नहीं बेसिकली, एवरीथिंग सब कुछ एक ही है, वन ही है, एकम ही है। बस हमें उस चेतना तक पहुंचना है जहाँ पे हम फील कर सके कि सारे सोल्स एक ही है। ठीक है। एंड और गुरु के बारे में कहना चाहती हूँ तो मीन्स हमारे जो गुरु रहते हैं वो हमें मार्गदर्शन भी उतना ही अच्छे से देते हैं कि अगर आप देखो, कभी भी पूछो, आप कभी कुछ आपको लाइफ में कुछ चल रहा हो ना, तो आप ट्विन से पूछो। अगर आप यूनियन में हो, अगर आप बात करते हो आपके ट्विन के साथ, तो आपके ट्विन से गाइडेंस लेना, वो इतना अच्छे से गाइडेंस देते हैं आपको। मीन्स ऐसा लगता है कि सच में गॉड आया है, गॉड आए हैं आपको और आपको गाइडेंस मिलता है, जैसे गुरु देते हैं हमारे जो अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन्स जो ट्विन है उनसे छोड़ के भी अगर कोई लाइफ में गुरु होता है तो वो कैसे देते हैं, वैसे वाला गाइडेंस उनसे मिलता है। तो हमारा ट्विन हमारा सब कुछ में सच में भंडार है, ज्ञान का भंडार रहता है। इनर वर्क हम करते हैं बट ज्ञान उनमें रहता है सारा कुछ। तो हंसते हंसते हमारे ट्विन को गुरु बना के उनकी आज्ञा पर चलो, उन्हें वो आपको जो कुछ भी दिखाएंगे उसे आप हील करते जाओ। और कहना चाहती हूँ कि फिर वो आपको बस गुरु के रोल में ऐसे क्या कहती है, डंडे देकर भी आपको सीधे रास्ते पे आपको इनर वर्क के लिए तैयार करते हैं। मीन्स कभी वो बात नहीं करेंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी ब्लॉक कर देंगे, कभी आपकी तरफ देखेंगे नहीं, कभी आपको बहुत सारा मीन्स कुछ भी ऐसा क्या कहते हैं ना कि अजब सा कर देंगे जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा आपकी लाइफ में कि मेरे ट्विन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप सोचते हो, बट ये करते हैं वो क्योंकि उन्हें पता है कि इसे लाइन पे लाने के लिए या फिर इसे इसके चेतना में स्थापित करने के लिए मैं ही एक टूल हूँ। वो वर्बली नहीं पता रहता बट उनकी सोल को सारा कुछ पता रहता है। तो फिर इसे दुख मत बनाइए, इस दुख को सीढ़ी बना के आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस, बाय। श्री राधा श्री